हेलो बच्चों, पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा और पेपर में जो मैथ के सवाल आएंगे वो यही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 25 नंबर का। जिस बच्चे ने ये मैथ का पूरा किया तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 51 है, संदीप रुपए 5,000 में एक टीवी सेट खरीदता है, उसे 4,750 में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है ये बताना है। तो उसने टीवी खरीदा था 5,000 रुपए में, सो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य जो है बच्चों वो 5,000 रुपए हो गया और इसको बेचा कितने में, विक्रय मूल्य हमारा है 4,750 रुपए में। जब हम चीज को महंगा खरीदते हैं और उसको सस्ते में बेच देते हैं तो हमें हानि होती है, और ये जो हानि होती है ये बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा 5,000 रुपए है और इसमें से मैं विक्रय मूल्य को माइनस करूंगा 7,050 रुपए को, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 250। ये हमें 250 रुपए की हानि हुई, लेकिन हमसे पूछा है इसमें कितने प्रतिशत हानि होगी। तो बच्चों हानि प्रतिशत के लिए हम लोगों को हल करना होगा। हानि प्रतिशत बराबर हमारा होता है, हानि ये सूत्र आप नोट कर लो, बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। हानि हुई है 250 रुपए की, क्रय मूल्य जिसमें हम खरीद के लाए थे वो 5,000 रुपए और गुणा में हम लोग 100 करेंगे। जीरो से जीरो हमारे कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और 5 से 25 पंजो पंजो 25। तो बच्चों यहाँ पे 5% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। ध्यान से पढ़िए। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 240 हो तो छोटी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों ध्यान से समझिए। देखिए अनुपात हमें 3:4 दिया और लासा हमारा 240 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों जो हमें अनुपात दिया होता है इसका हमें गुणनफल कर निकाल लेना है। अनुपात की गुणा कर लेनी है। गुणा करेंगे तो 3 की 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, तो इसकी गुणनफल कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, जो हमारा ये गुणा आया इससे हम लासा को भाग कर लेंगे। ठीक है, लासा हमारा 240 है, इसको हमें इस गुणन से भाग करना है और गुणा में अगर छोटी संख्या पूछता है तो छोटे वाले अनुपात से गुणा करेंगे और बड़ी संख्या पूछता है तो बड़े वाले अनुपात से गुणा करेंगे। लेकिन उसने हमसे छोटी संख्या पूछी है तो छोटा अनुपात हमारा 3 है, तो 3 से इसमें गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगी इनमें छोटी संख्या कौन सी है। 12 से 240 को काटेंगे, 12 दूनी 24, 0 20 दिया कितना हो गया 60, तो छोटी संख्या बच्चों हमारी 60 होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। समझ में आया बच्चों आपको। और यहीं पे अगर बच्चों हमसे ऐसा होता कि संख्याओं का अनुपात दे के रखते और लासा की जगह हमें मासा दे दिया होता तो क्या करते। अगर हमें मासा दिया होता और हमसे छोटी संख्या पूछते तो उस कंडीशन में सिर्फ मासा की गुणा हम अनुपात से कर देते हैं तो हमारी संख्या आ जाती है। लेकिन अगर हमें लासा दे के रखता है तो ऐसी कंडीशन में पहले हमें अनुपात की गुणा करनी है, गुणा करके फिर जो भी हमें लासा दिया उस लासा से इस गुणनफल को भाग करके अगर छोटी संख्या पूछी है तो छोटे अनुपात से गुणा, बड़ी संख्या पूछी है तो बड़े अनुपात से गुणा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करते चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी, हमें यह बताना है। तो रेलगाड़ी की यहाँ पे हमें चाल दी गई है बच्चों और चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी जो है खंभे को पार करती है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करते हैं तब जो वो दूरी तय करती है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे बच्चों हमारी दूरी दी गई है, कितनी लंबी है रेलगाड़ी, 75 मीटर लंबी है, तो जो दूरी है वो हमारी 75 मीटर हो जाएगी। हमसे पूछा कितना समय लगाएगी, तो बच्चों हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल होती है। लेकिन साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बच्चों हमारी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और दूरी हमारी मीटर में दी गई है और ऑप्शन हमारे सेकंड में है सारे। तो ये जो हमारी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको पहले मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। और मैंने आपको कई बार बताया कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो उसके लिए बच्चों में इसमें 5/18 से गुणा करनी होती है। चलिए 18 से गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90, पंजो पंजो 25, तो कितना हो गया आपका 25 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल आ गई। अब हमें समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमारी 75 है और चाल हमारी कितनी है 25 मीटर प्रति सेकंड है। 25 से 75 को काट लेंगे, 25 या 75, तो आंसर हमारा 3 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। इस तरह के सवाल को जब भी बच्चों हल करते हैं तो ध्यान रखना कि अगर हमारी दूरी मीटर में है तो हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। यहीं पे अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ जाए तो इसके उल्टे 18/5 से उसमें गुणा कर देते हैं। ये चीज आप अपनी नोटबुक में नोट कर। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है और यदि बादलों की गर्जना बिजली चमकने के 10 सेकंड के बाद आती है तो बादल कितनी दूरी पर है, हमें ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया गया, चाल दी गई है और चाल है हमारी 330 मीटर प्रति सेकंड और साथ ही हमें जो समय लग रहा है चमकने के लिए बिजली वो 10 सेकंड लग रहा है। तो यानी कि ये हमारी चाल है, ये समय। तो दूरी देख लेते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। चाल हमारी 330 और समय हमारा 10, तो टोटल हमारी दूरी 3300 मीटर हो गई है। क्योंकि हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में थी, समय हमारा सेकंड में था, तो हमारा टोटल दूरी है मीटर में आ गया। लेकिन सारे ऑप्शन हमारे किलोमीटर में है। तो बच्चों हम तो जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो अगर हमें मीटर को किलोमीटर बदलना है तो 1000 से क्या करना होगा, इसको भाग करना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये जो जीरो 25 से यहाँ डेसिमल आ जाएगा 3.3 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 3 राइट आंसर हो जाएगा कि भाई जो बादल की जो ऊंचाई है वो 3.3 किलोमीटर है जहां से बिजली कड़क रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। दो संख्याओं का मास है और लासा है 8 और 48 है। एचसीएफ इसका दिया गया, मास दिया गया है 8 और एलसीएम लासा इसका है 48 और जिसमें हमें एक संख्या दी गई है, एक संख्या हमें दी गई है 24 और हमसे पूछा दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब हमें एक संख्या दी जाए और दूसरी संख्या हमसे पूछी जाए तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम लासा गुणा मास है एचसीएफ और बटे में दी गई संख्या जो भी संख्या हमारे पास है। अब लासा कितना है इसका 48
मासा है हमारे पास 8 और एक दी गई जो संख्या है वो कितनी है हमारे पास 24। चलिए इसको हल कर देते हैं। 24 ही कम 24, 24 दूनी 48, तो 8 दूनी कितना हो गया 16। तो बच्चों इसका जो मासा है वो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ध्यान रखना बच्चों, जब भी हमें लासा मासा और एक संख्या दी जाए और दूसरी संख्या पूछी जाए, नोट कर लो फॉर्मूला, तो लासा गुणा मासा बटे में दी गई संख्या जो भी हमें दी गई है उससे भाग कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। 437 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे ये हमें बताना है। सो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 437 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 437 को 19 से भाग करेंगे, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो गया, 43 था बच्चे 5, 19 या 57, कितना हो गया 23, और 23 जो है भाज्य होता है 23 कम 23। तो बच्चों 437 के अगर हमने गुणनखंड करें तो ये हमारे पास गुणनखंड आए 19 गुणा 23, और हमसे पूछिए इसके गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो ये 1 और 1 2, तो 2 ही गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, 1 सेकंड 1 मिनट का कौन सा दशमलव है। अब 1 मिनट 1 सेकंड का कौन सा दशमलव है, कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों 1 सेकंड है, 1 सेकंड को 1 मिनट का निकालना है, 1 मिनट का। तो बच्चों पहले हमें जब हम दशमलव निकालते हैं तो हमारी 2 यूनिट समान होनी चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी सेकंड में है, ये जो हमारा मिनट में है इसको भी हम सेकंड में बदल देंगे। 1 मिनट में कितने होते हैं बच्चों 60 सेकंड होते हैं। अब हमें इसका दशमलव निकालना है 1 मिनट का, 1 सेकंड का 1 मिनट का बताना है, तो जिसको भी का से पहले होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको भाग करते हैं, तो 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 60। अब हम इसको दशमलव बदलेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 को 60 से भाग करना होगा। दशमलव लगाया, जीरो उतार लिया, लेकिन अब भी टेबल नहीं चलेगा, तो जीरो लगाकर फिर एक जीरो लगाया, फिर हमने यहाँ पे 60 की गुणा करेंगे तो एक बार चलेगा, 60 ही कम 60, 100 में से 60 गया आपका, जीरो 10 में 6 गया 4, फिर एक जीरो लगा लिया, 6 छंग कितना हो गया 36, 360, 10 में 6 गया, ऐसे ही बदलता चला जाएगा बार बार। तो कितना आ गया 0.016। ऑप्शन नंबर कौन सा है 0.016। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है इसका इतना भाग है। अगला प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है एरिया वो बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, जो भी आपको भुजा दी गई है उसकी गुणा उसी में करते हैं, या फिर हम भुजा का वर्ग भी बोल सकते हैं। तो देखो उस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसकी लंबाई, तो लंबाई कितनी है 2.6 सेंटीमीटर, तो भुजा हमारी कितनी है 2.6, और उसकी गुणा हम 2.6 से ही करेंगे। जब 2.6 की 2.6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 26 की 26 से करते हैं 6.76, और ऑप्शन नंबर ये होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। एक आयत का क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 24 है, तो उसकी लंबाई याद कीजिए, लंबाई क्या होगी। सो बच्चों यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल है हमारा 1056 वर्ग मीटर, और साथ ही इसकी चौड़ाई दी गई है 24 मीटर, और हमसे पूछा है कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो ध्यान रखिए बच्चों, लंबाई जो होती है, लंबाई बराबर होती है आयत की क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारा कितना है 1056 और चौड़ाई है 24। चलिए इसको हल करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 कम 2, 2 अठे 16। फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 निम 18। अब इसको हम 6 से काटेंगे, ये हमारा 264, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, बच्चे 2, 6 चौक 24, तो हमारी जो लंबाई है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, हमारी 44 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। उम्मीद करता हूँ आप सबको बच्चों समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर आप सबको पता ही है, इस नंबर पर आप लोग जो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। अगर इसका PDF चाहिए तो आपको इसी नंबर पर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।